नमस्कार। आज हम असम के चिंग विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये विश्लेषण किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के बारे में है जो जीत और हार की कहानी लिखता है। तो चलिए आंकड़ों और जमीनी हकीकत की तह तक चलते हैं। चेंगीज की सियासत को समझना है तो पहले वहां की जमीन, वहां के लोगों को समझना होगा। इस इलाके का भूगोल, खास तौर पर यहाँ की नदियां, सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि यहाँ के जीवन और राजनीति की धारा भी तय करती हैं। हमारी आज की पड़ताल इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम चेंग की आत्मा को समझने से शुरू करेंगे, 2021 के चुनावी नतीजों की चीरफाड़ करेंगे और आखिर में आगे के रास्ते का एक खाका तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव है चेंग की आत्मा। यहाँ हम लोगों और नदी के उस गहरे रिश्ते को समझेंगे जो इस क्षेत्र की जिंदगी और सियासत दोनों को शक्ल देता है। यहाँ की राजनीति का केंद्र बिंदु नदी है। नदी का लगातार कटाव सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये यहाँ की हर सामाजिक और राजनीतिक चिंता की जड़ में बैठा है। तो मतदाताओं की असल चिंताएं हैं क्या? नदी का कटाव, टूटी फूटी सड़कें, खेती का संकट और नौकरियों की किल्लत। और हाँ, इस लिस्ट में एनआरसी और सीएए को लेकर बेचैनी भी शामिल है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस गवर्नेंस की नाकामी की तरफ इशारा करते हैं जिसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। अब आते हैं इस विश्लेषण की सबसे बड़ी पहेली पर। 2021 के चुनाव में वो कौन सा भूचाल आया जिसने सारे समीकरण बदल दिए? ये हुआ कैसे? साल 2016 को देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी ने 47.3% वोट शेयर के साथ यहां जीत हासिल की थी। ये उनकी पुरानी पकड़ का एक मजबूत सबूत था। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2021 में ये आंकड़ा लुढ़क कर 17.6% पर आ गया। ये गिरावट नहीं, एक सियासी ढलान थी जिसकी वजहों को हमें गहराई से समझना होगा। और हार का अंतर ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, पूरे 52,739 वोट। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इस सीट पर वापसी की चुनौती कितनी बड़ी है। अब जरा इन नंबर्स को गौर से देखिए। कुल वोटर लगभग 1.5 लाख और उनमें से 88% ने वोट डाला। मतलब यहाँ के लोग सियासत में पूरी दिलचस्पी लेते हैं। विजेता एआईयूडीएफ को करीब 59% वोट मिले, जबकि कांग्रेस बहुत पीछे 30 नंबर पर चली गई। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। इस बदलाव को समझने के लिए डेमोग्राफी पर एक नज़र डालनी होगी। परिसीमन से पहले इस इलाके में करीब 60% मुस्लिम आबादी थी। 2021 में एआईयूडीएफ ने इस वोट बैंक को बड़ी कामयाबी से अपने पाले में किया, जो नतीजों का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो अब हम आंकड़ों से एक कदम आगे बढ़ेंगे। हार के पीछे की असली वजह क्या थी? वो कौन से राजनीतिक और संगठनात्मक कारण थे? चलिए एक तरह की फोरेंसिक जांच करते हैं। चेंग का चुनावी इतिहास देखिए। इसमें एक पैटर्न है, अस्थिरता का। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर हमेशा हावी रही है। कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, एजीपी हो या एआईयूडीएफ, लगातार 3 बार नहीं जीत सकी। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के वोटर का भरोसा किसी एक पार्टी पर हमेशा के लिए नहीं टिकता। 2016 की जीत की तुलना 2021 की हार से करते हैं। 2016 में जीत की वजह थी उम्मीदवार का अपना मजबूत वोट बैंक और बिखरा हुआ विपक्ष। 2021 आते आते एआईयूडीएफ ने विपक्ष को एक कर दिया और कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट बेहद कमजोर पड़ गया। ये सिस्टम की कमियों को उजागर करता है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। और यहीं पर एक जरूरी बात याद रखनी चाहिए, जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार संवाद हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। यही वो तरीका है जिससे हर आवाज को सम्मान के साथ सुना जाता है और ध्रुवीकरण की राजनीति को रोका जा सकता है। ठीक है, हार का विश्लेषण हो गया। अब उन ताकतों और मौकों पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल करके एक नई रणनीति बनाई जा सकती है, एक मजबूत वापसी की जा सकती है। ये स्लाइड एक आईने की तरह है। देखिए, स्थानीय उम्मीदवार और सेक्युलर ब्रांड आज भी पार्टी की ताकत हैं, लेकिन कमजोर संगठन और संसाधनों की कमी, ये वो बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। पर एक बड़ा मौका भी है, और वो है मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी, जिसे सही दिशा दी जा सकती है। तो अब बीमारी की पहचान से इलाज की तरफ बढ़ते हैं। ये एक सीधा, साफ और एक्शन लेने लायक प्लान है। इसका एक ही मकसद है, गवर्नेंस पर फोकस करके मतदाताओं का भरोसा दोबारा जीतना। ये एक 90 दिन का प्लान है जिसके 3 चरण हैं। पहला चरण,
नींव को फिर से मजबूत करना और बूथ स्तर पर जान फूंकना। दूसरा चरण, कैंपेन को जमीन पर उतारना और लोगों से मिलना। और तीसरा और आखिरी चरण, गेट आउट द वोट, यानी हर वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। आज के जमाने में संसाधनों की कमी को स्मार्ट डिजिटल तरीकों से पूरा किया जा सकता है। छोटे छोटे लोकल व्हाट्सएप ग्रुप, इमोशनल कहानी कहती इंस्टाग्राम रील्स और अफवाहों का पर्दाफाश करने वाली एक सीरीज, ये सब सीधे वोटर तक पहुंचने के असरदार तरीके हैं। लेकिन जब हम डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो एक बात सबसे जरूरी है, विश्वास। लोगों तक पहुंचने की हर कोशिश में उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना ही होगा, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। विश्वास बनाने का यही सही और नैतिक रास्ता है। इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए लीडरशिप को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, दोनों स्तरों पर, लोकल और नेशनल। उम्मीदवार को कटाव से प्रभावित इलाकों में दिखना होगा और हाई कमांड को सही संसाधन और सपोर्ट मुहैया कराना होगा। ये एक टीम वर्क है। और अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर, निष्कर्ष पर। आने वाला चुनाव चैंग के लिए सिर्फ एक नेता चुनने का मौका नहीं, बल्कि अपने भविष्य की दिशा तय करने का एक विकल्प है। तो चैंग के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गवर्नेंस और सेवा पर टिकी एक रणनीति ध्रुवीकरण की तेज लहरों को मात दे सकती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ चैंग के मतदाता ही दे सकते हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।